केपी में सेनेट के इंतखाबात, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीटीआई कवरिंग उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार। नशिस्तों की तकसीम हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक होगी। 6 नशिस्तें पीटीआई और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त मिलेगी। पीटीआई ने रात गए सेनेट के बिला मुकाबला इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया। शेख वकास अकरम के मुताबिक बानी पीटीआई के हुक्म पर पार्लिमानी और सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक की। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती और सानिया निश्तर की नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई के टिकट की बात नहीं की। मेरी बहन का नाम लगाकर उसे टिकट ना दें। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का एक्स पर पैगाम। कहा, सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी हूं। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। मिशाल यूसुफजई भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा, बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक मर्तबा बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की। हसद खुद बड़ी सजा है। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। जेयूआई किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों के करप्शन में मुलव्वस पीटीआई हुकूमत अपने बोर्ड से खुद ही गिरेगी। जेयूआई इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, पीटीआई की मंशा पर ना चलें तो गालियां मिलती हैं। ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं सारी हुकूमतें गिरें। केपी में अरकान को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। शेख वकास ने एआरवाई न्यूज के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शो कॉज जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं, शेख वकास के फैसले से एआरवाई न्यूज को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। एआरवाई न्यूज का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफाना और अपनी तबाही का फैसला है। एआरवाई न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है, हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं है। लोगों का वतीरा बन गया है। बानी पीटीआई का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रात छांगला गली में गुजारी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज पहुंचेंगी। छांगला गली में अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। पूरे फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और लिहाजा मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ताजिर दोस्त जो लोग हैं वो सब स्ट्राइक करेंगे। कल की स्ट्राइक जो है पूरा मन स्ट्राइक करें। लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर भी हड़ताल कर रहे हैं। 19 जुलाई को बरोज हफ्ता लाहौर चैम्बर हड़ताल कर रहे हैं। फाइनेंस बिल के मामले पर आज हड़ताल की कॉल पर ताजिर तकसीम। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एफपीसीसीआई ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची और लाहौर चैम्बर्स का हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। सदर एफपीसीसीआई आतिफ अकराम कहते हैं, हुकूमत ने मुतनाज़े शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, हड़ताल नहीं होगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बुलवानी कहते हैं, हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई। कराची में आज कारोबार बंद रहेगा। मुतालिबात ना माने तो पूरे हफ्ते भी हड़ताल की जा सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजरशाद ने कहा, आज हड़ताल होगी, ताजिरों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। पंजाब में तूफानी बारिश तबाही की आसार छोड़ गई। 24 घंटे में 20 अफराद जाम। जेहलम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए।
सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रेले में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बाइस हादसों में 9 अफराद जान से चले गए। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और रिनाला खुर्द में अमवात। चकवाल में लैंडस्लाइडिंग के बाइस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। पीटीएम में पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुम्मे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1112 पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, इसके लिए आज से ही तैयारी करें। वज़ीर आला का पीडीएम में हेडक्वार्टर का दौरा। मरीम नवाज को पंजाब में बारिश सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सानिया सवात महकमा सियाहत की संगीन गफलत के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फिजागढ़ जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सियाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी। जिले सतह पर कोई सियाहती आगही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए सवात में सियाहों को तो बचा नहीं सके। सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। कायद अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में करोड़ों रुपए गबन का इंकशाफ। एफआईए का छापा। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस कमरुद्दीन गिरफ्तार। 4 प्रोफेसर समेत 7 मुलजिम फरार। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 4 रोजा रिमांड पर कमरुद्दीन शेख को एफआईए के हवाले करके समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। निश्तर अस्पताल मुल्तान और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में संगीन माली बेज़ाब्तियां। कॉन्ट्रैक्ट्स में मद में 5 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा अदा किए गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वारंटी के दौरान ही मशीनरी के सर्विस और मरम्मत के महंगे कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए। लॉन्ड्री मशीनों की मरम्मत के नाम पर 18 लाख से ज्यादा की अदायगियां की गईं। कॉन्ट्रैक्टर की साबिका कारकर्दगी का जायजा लिए बगैर ही दोबारा मुआहदे भी किए गए। धाबेजी के बाद घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट में भी बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 3 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। खराबी के बायस घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल बंद। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, कारसाज और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक से मुसलसल राबते में है। मोजम्बिक के करीब इटालियन बहरी जहाज पर पाकिस्तानी अमला महसूर। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम, आमिर शहजाद और निजात अली को शदीद मुश्किलात का सामना। जहाज पर खाना और पानी खत्म हो गया। ईंधन भी खात्मे के करीब। इटालियन जहाज के मालिक और मोजम्बिक इंतजामिया के दरमियान अदायगियों का मसला कई माह से जारी है। अमले को तनख्वाह भी नहीं दी गई। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी का नोटिस। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग ने कप्तान मोहम्मद असलम से राब्ता। वजारत खारजा से भी मदद ली जा रही। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मोहम्मद असलम ने कहा कि हुकूमती सतह पर मोजम्बिक हुकाम से राब्ता किया जाएगा। केटू पर मुहिम जोई के दौरान 4 रुकनी कोहपैमा टीम बर्फानी तोदे की जद में आ गई। 3 कोहपैमा जख्मी, 1 कोहपैमा और मकामी कुली लापता। हादसा मुहिम जो टीम की वापसी पर बेस कैंप 1 से 500 मीटर आगे पेश आया। रेस्क्यू टीम ने 3 जख्मी कोहपैमाओं को एडवांस बेस कैंप मुंतकिल कर दिया। लापता कोहपैमा और कुली की तलाश जारी रखेंगे।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान से सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख अफगान निकाले गए। हम तो सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स को मजीद तौसी नहीं मिलेगी। इराक में 40,000 पाकिस्तानियों के लापता होने की बात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA इराक जाएंगे। जर्मन कौंसल जनरल पाकिस्तानी मिठाइयों के दीवाने कहते हैं, पाकिस्तान से जाने के बाद गुलाब जामुन को भूल नहीं सकूंगा। बिरयानी को पसंदीदा डिश करार दिया। 3 साल खिदमत अंजाम देने के बाद जर्मन कौंसल जनरल पाकिस्तान को खैरबाद कहने को तैयार। ERY से खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर लोटस का कहना था कि पाकिस्तान में बेपनाह मोहब्बत मिली और खुशगवार यादें साथ लेकर जा रहे हैं। कराची के अमरीकी काउंसिल खाने में अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई मौशी शराकतदारी और सिफारती ताउन को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में अमरीकी काउंसिल जनरल अरबाम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत के लिए, तिजारत सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। बाहमी तरक्की और शराकतदारी को मजीद मुस्तहकिम करने के लिए मिलकर नए बाब रकम कर सकते हैं। एक दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के प्रजेश दामानी को धूल चटाकर मास्टर्स कैटेगरी का टाइटल जीता। बहरीन में खेला गया सनसनीखेज फाइनल 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से अपने नाम किया। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में अंडर 17 का ताज भी पाकिस्तानी क्यूइस्ट के सर सजा। मोहम्मद हसनैन अख्तर वेल्स के रॉयली पाउल को 4-0 से आउट क्लास करके चैंपियन बने। ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। वेल डन मोहम्मद आसिफ, कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला सिंध की हसनैन आरिफ को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत को एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में 3-0 से रोनते हुए फाइनल में जगह बना ली। खिलाड़ियों ने बड़ी फतह पर सजदा शुक्र अदा किया। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने लगातार 6ठी कामयाबी हासिल की। वजीर आजम की नौजवानों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में आज ईरान से होगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला ही मुकाबला सनसनीखेज। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड के खिलाफ असाब शिकन मार्का 5 रन से जीत लिया। फिल मस्टर्ड और इयन बेल की निस्फ सेंचुरियां रायगा। रोमन रेस, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेल के 9 विकेट पर 160 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हफीज की जिम्मेदाराना 50, आमिर यामीन ने 27 रन स्कोर किए।